नमस्कार दोस्तों मैं हूं रंजीत जायसवाल और अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देश के शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है कि जो जेई मेन एग्ज़ाम 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर को करानी है और जो नीट एग्ज़ाम 13 सितंबर को करानी है, इन दोनों एग्ज़ाम्स को अपने इसी डेट्स पर कराए जाएंगे जो डेट्स पहले से निर्धारित है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अब एनटीए और भारत सरकार कि शिक्षा मंत्रालय ये बिल्कुल भी नहीं चाह रही कि अब ये डेट्स आगे पोस्टपोन किए जाए। आपको बता दूं कि ये डेट्स पोस्टपोन्ड अब नहीं किए जाएंगे। ये डेट्स अब वही फिक्स रहेंगे जिस डेट्स पे ये परीक्षाएं लेनी है। यानी कि आपके जो जेई मेंस 2020 की परीक्षा है वो 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर 2020 तक कराया जाएगा और 13 सितंबर को नीट यूजी का एग्ज़ाम पूरे देश भर में लिया जाएगा। दोस्तों, कल डीडी नेशनल के एक इंटरव्यू में देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल जी ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि इन दोनों परीक्षाओं को उसी डेट्स पर कराया जाएगा जो डेट्स पहले से बच्चे को दिया गया है। दोस्तों, सुनते हैं कि शिक्षा मंत्री ने कल अपने इस इंटरव्यू में क्या कहा था इन दोनों एग्जाम्स को लेकर। तो आइए सुनते हैं उनको। और ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ हम कई अन्य चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं इस वक्त, और अपने छात्रों का साल खराब ना हो इसको लेकर कई अहम निर्णय ले रही है सरकार। जेईई नीट की परीक्षाओं को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट है, लेकिन छात्र चिंतित हैं। इन चिंताओं को आप कैसे हल करेंगे, इनका जवाब क्या है? पहले तो जो ऑनलाइन आपने बात की है, हम दुनिया का पहला देश होंगे जब 100 विश्वविद्यालयों को हम ऑनलाइन पर पाठ्यक्रमों के लिए सहमति दे रहे हैं। दुनिया का पहला देश होंगे। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने अभी जो नेशनल लेवल पर प्रौद्योगिकी एक ऐसा फोरम बनाने का सुनिश्चित किया है जिस पे ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा होंगी और ये मिशन मोड में होंगी। अब आपने ये चर्चा की है कि जेई की जो परीक्षा के लिए और नीट की परीक्षा के लिए जो परीक्षा हो रही है, बहुत अभिभावकों के और छात्रों के लगातार हम पर दबाव रहा, साहब आप नीट की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं, आप जेई की परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं। अभिभावक इतना परेशान थे कि बच्चा कब तक पढ़ता रहेगा, क्या होगा आखिर, ये इसका तो कोई समय जो है होना चाहिए। हम लोग जब परिस्थितियाँ थी तो एक बार थोड़ा सा पीछे किया, फिर दूसरी बार पीछे किया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ थी, लोग तैयार भी नहीं थे और परिस्थितियाँ थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट की मोटी मोटी भाषा है उसको मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि महामारी की स्थिति है, लेकिन अंततः जीवन जीना है और हम छात्रों के भविष्य को लंबे समय तक संकट पर नहीं रखा जा सकता। छात्रों के भविष्य को लंबे समय तक संकट पर नहीं रखा जा सकता और उनका पूर्ण अकादमिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो इधर छात्रों का दबाव कि आखिर हमको हमारा एक वर्ष हमारा करियर का चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उधर अभिभावकों का भी। इसलिए एनटीए ने जो तिथियां की 2 बार पीछे की, और आज ही एनटीए के जो डीजी ने मुझे सूचना दी, मुझे बहुत खुशी है कि जेईई के जो कुल छात्र थे वो 8.58 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, और उसमें से कल तक 7,25,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर दिया। यानी ये शिक्षा के लिए तैयार है, इस परीक्षा के लिए वो परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड इसीलिए। और 85, और अभी तो 1 सितंबर से शुरू होना है, तो लगभग 85% तो छात्रों ने ये कर दिया। दूसरी बात कि उनके केंद्र बढ़ाए हैं उन्होंने। एक केंद्र में मुश्किल से 100 से 150 बच्चे आएंगे, दूसरे में उन केंद्रों पर भी बच्चों ने 99% बच्चों की जो प्राथमिकता थी कि मुझे ये केंद्र चाहिए, उस केंद्र को दिया गया। इस बीच केवल 450 बच्चों का अभी ये निवेदन आया कि थोड़ा सा परिस्थितियां हमारे अनुरूप हो जाएं तो हमारे ये केंद्र बदलकर यहाँ कर दें। एनटीए उसके लिए भी तैयार है। एनटीए के डीजी ने मुझे बताया कि सर हम इसको भी, जिन बच्चों ने 450 बच्चों ने ये कहा है कि हमारा दूसरी जगह केंद्र स्थापित कर दें, हम उसको भी
करेंगे। यानी जो ये व्यवहारिक दिक्कतों की बात कर रहे हैं, छात्र की हमारे कंटेनमेंट जोन में पड़ता है या परिवहन के साधन नहीं है, इन सब पर गौर किया जा रहा है। बिल्कुल एक एक विषय पर गौर किया जाएगा, एक एक विषय पर। हम छात्र के साथ लेकर भी हम छात्र के साथ हैं। पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा, और सुप्रीम कोर्ट का भी हमको सम्मान करना है। और उन अभिभावकों को, जो अभिभावक लगातार हम पर दबाव बनाए हुए हैं कि, और छात्र भी, छात्र अन्यथा ये छात्र आप देखिए ना, 7,25,000 छात्रों ने तो कल तक जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है। ये 85-86% तो हो गया, और अभी 1 तारीख से शुरू होना है उसने। तो मुझे निवेदन करना है सभी से कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए, और बच्चों का 1 वर्ष खराब न हो इसलिए। और बच्चों ने ये निर्णय लिया है, बच्चों ने ये इसके आंकड़े हैं, प्रमाण है, और 99% बच्चों को वहाँ पर, जहाँ एनटी ने बताया, जहाँ उनको केंद्र चाहिए था, वो उनको प्राप्त हुआ है।